और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। इसके पहले हम लोगों ने नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ लिया है। एक्चुअली हम सॉल्व कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक का सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती होगी वो बिल्कुल शुरू समझ जाएंगे, है ना। बस कंडीशन यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक वीडियो के बाद आप सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा बेसिक पढ़ना है, अपने क्लास 8 की बुक की पढ़नी है, तो उसके लिए जो अपना नया चैनल है पढ़ लिया, है ना, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए वहाँ पर क्लासेज अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले अभी आप इस चैनल पर ये नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलो देखते हैं फिर बच्चा क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो हम जान लेते हैं कि घन क्या होता है, यानी क्यूब क्या होता है। सबसे पहले बात आती है क्यूब की, यानी कि जिसे बोलते हैं हम घन, ठीक है। ये होता क्या है? अब बहुत सीधी सी चीज़ ये होती है कि अगर मान लो कि कोई नंबर x है, अगर कोई नंबर x है और इसी को हम, मतलब किसी भी संख्या को सेम उसी संख्या से, उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब जैसे मान लो x है तो x का घन, घन यानी कि क्यूब क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब ऑफ x। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स यानी ये हो जाएगा x क्यूब। बस बहुत सीधी सी चीज़ है, इसी को हम बोलते हैं घन यानी कि क्यूब, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, वीडियो पूरी देखना, सारी चीज़ें मैं दोनों टर्म में बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया जाए कि 3 का क्यूब क्या होगा, है ना, 3 का घन यानी 3 का क्यूब क्या होगा। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज़, समझ में आ गया, है ना। समझ में आ गया हो तो कमेंट करो। क्या करोगे, 3 इंटू 3 यही तो करोगे, यानी 3 का क्यूब यानी घन। तो कितना हो जाएगा, 27। बताओ भाई, बात आई समझ में? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। अगली चीज़ आती है क्यूब रूट, यानी जिसे हम बोलते हैं घन मूल, ठीक। क्यूब रूट यानी घन मूल। अब इसके बारे में सेम इसी का उल्टा, जो हम घन किए थे, जैसे यहाँ पर हमने एक्स क्यूब किया था, तो इसी का उल्टा बिल्कुल कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है एक्स, ठीक है, कोई संख्या है एक्स, तो एक्स का क्यूब यानी कि घन क्या होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यही एक्स क्यूब का जो घनमूल होगा, ठीक, एक्स क्यूब का क्यूब रूट का घनमूल, अगर हम देखें घन मूल यानी कि क्यूब रूट, तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट कितना हो जाएगा भैया, एक्स हो जाएगा, बिल्कुल इसी का उल्टा, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि हमें क्यूब रूट निकालना, तो हम इस तरह से लिखते हैं और ऐसे उसके अंदर जिस नंबर का निकालना होता है, तो यहाँ पर क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, ठीक, क्यूब रूट। तो ये क्यूब है, ये रूट है, ये पहले ही पढ़ चुके हो, ये घन है, ठीक है ना, ये मूल है, तो घन मूल हो गया, और जिसका निकालना होगा वो नंबर हम अंदर लिखेंगे। बताओ, बात आई समझ में? तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट में हम क्या पढ़ते थे कि उसमें से वर्गमूल में, कि उसमें जोड़े बाहर आते थे, और इसमें क्या आएंगे, इसमें 3 3 के सेट बाहर आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि 27 अगर मान लो हमें दे दिया गया कि 27 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका बहुत ही सिंपली से इसका हम 27 का या 27 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 3 मैंने क्या कहा, इससे हमेशा पेयर ही बाहर आ सकते हैं। क्या बाहर आएंगे, पेयर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 की पावर 3, जैसे ही मतलब 3 के सेट बाहर आएंगे, तो जैसे ही घात 3 होगी, जैसे ही पावर 3 होगी, वैसे ही क्यूब रूट से वो नंबर बाहर आ जाएगा। मतलब 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ, बात आई समझ में? एक और करके देखते ना, एक और करके देखते हो। जैसे अगर मान लो हमको दिया गया कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक, यानी 64 का घनमूल क्या होगा। तो 64 का घनमूल निकालने के लिए क्या करोगे भैया, इसके सेट बनाओ, है ना। ऐसे ही पहले तो ये लगा लेना, जो भी क्यूब रूट का जो साइन है वो लगा लेना। उसके बाद 64 का स्क्वायर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 64 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ना 2 से होगा,
तो कितना 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2 बस। तो यानी दो दो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये याद रखना हमेशा कि इसमें से 3 3 के सेट ही बाहर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। बताओ ये बात आई समझ में। अब हम लोगों ने अलजेब्रा में भी पढ़ा रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि अगर बेस सेम हो, आधार अगर एक जैसे हों, तो उनकी घात मतलब आधार भी सेम है और उनकी घातें भी सेम है कि नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। देखो 2 दूनी 4, अगर घात एक जैसी है तो एक बार लिखो, बाकी आधार का गुणा कर दो। तो क्यूब रूट से हमेशा क्यूब बाहर आ जाते हैं, तो इसका मतलब 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4 होगा, यानी 64 का घनमूल कितना होगा 4 होगा। बताओ भाई बात आई समझ में। अगली चीज़ क्या आती है, चलो ये समझ गए होगे, बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, तो ज़्यादा टाइम तो इसमें लगा नहीं। अगली चीज़ क्या आती है, अगली चीज़ ये आती है कि हमें जैसे मैंने कहा था ना कि 1 2 30 स्क्वायर याद कर लेना, है ना। स्क्वायर और स्क्वायर मतलब वर्ग और वर्गमूल याद कर लेना, बहुत काम आता है। ट्रिक वगैरह बाद की चीज़ है, पहले तो याद कर लो। और 1 से 20 तक के घन और घनमूल याद कर लो, ठीक है। जैसे घन और यानी क्यूब और क्यूब रूट याद कर लो। जैसे अगर हम ये देखते हैं कि 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा। तो इस जाहिर सी बात है भैया क्यूब रूट 1 कितना होगा 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर देखोगे 2 का, तो 2 का क्यूब करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा, और 27 का अगर क्यूब रूट देखो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते कहाँ तक लर्न कर लेना, 20 तक कर लेना, ठीक है ना। 20 तक कर लोगे, इतनी चीज़ें आपके लिए सफिशियंट हैं, ठीक। चलो अब इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट। क्यूब मतलब जान तो गए ही हो कि क्यूब रूट होता क्या, निकलता कैसे है। अब मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई, हम बड़ी संख्या में क्या करेंगे, ठीक है। मेथड टू फाइंडिंग क्यूब रूट, देख लो क्या होता है, मेथड टू फाइंडिंग क्यूब रूट। अब यानी घन मूल निकालने की विधि, ठीक, घन मूल निकालने की विधि। हिंदी मीडियम के बच्चे सुन ले कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो हमको कोई नंबर दे दिया गया, अगर मान लो हमको दे दिया गया 40,875, कितना 40,875 का 42,000 लिखते हैं, ठीक, 42,875। और ये कहा जाए कि इसका क्यूब रूट निकालो। कैसे निकालोगे, अभी बता दिया ना कि इसका क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। कैसे करोगे, देखो 42875 ये हमें दिया गया है, हम क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो लास्ट में क्या है 5 है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, यानी इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से यानी 5 से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो कर लेते हैं भाई, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 2 बचेगा यानी 28 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 3 बचा यानी 37, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 2 बचा तो 5 5 जा 35। ये तो आता है, ये तो मैंने स्क्वायर में भी सिखाया था, वर्ग मूल निकालने में भी। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 5, फिर यहाँ 3 बचा, 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 5 तो 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 4 जा 20, फिर 1 बचा यानी 15, 5 3 जा 15। अब ये 7 से होगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। बताओ भाई बात आई समझ में। तो इसका मतलब क्यूब रूट अगर हमें निकालना हो तो इसका कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यही आया हमारा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। अब देखो मैंने क्या कहा 3 3 के सेट बाहर आते हैं, क्या आते हैं 3 3 के सेट बाहर आते हैं, आते कि नहीं आते। तो यहाँ पर कर लो 5 का 1 2 3 यानी 5 का क्यूब हो जाएगा, इंटू ये 7 है तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। बेस देखो इनके जो पावर्स हैं, इनके जो घाते हैं वो समान हैं, और उनके बेस यानी आधार अलग अलग है, तो इनके बेस का मल्टीप्लाई कर दो 7 5 जा 35, यानी हो जाएगा 35 का क्यूब।
हुआ कि नहीं हुआ। और क्यूब रूट से क्यूब बाहर आ जाता है, यानी इसका हो जाएगा 35। बताओ भाई, बात आई समझ में। तो इस तरह से हम क्यूब और इसको निकालने का बस यही एक तरीका है। और एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखी है ना। शॉर्ट ट्रिक अगर आपने नहीं सीखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि किस तरह से क्यूब या क्यूब रूट हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पहले मैंने वर्ग और वर्गमूल की ट्रिक बता दी है। चलो अब हम थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। थोड़े से अलजेब्रिक फार्मूले हैं, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनसे अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन और इजीली लग जाएंगे। जैसे एक है ना, बीज गणितीय संक्रियाएं जिसको कहते हैं, ये देखते हैं बीज गणितीय संक्रियाएं, ठीक, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ रखे हैं। ठीक, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आएंगे। देखो बहुत सीधे से थोड़े से 5-6 फार्मूले हैं, उनको याद कर लेना और उन पर वैल्यू रख रख के लगाने की कोशिश करना। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि अगर क्यूब रूट ऐसे दो नंबर्स का ऐसे दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे कि इनको हम अलग अलग इनका क्यूब, यानी ए का क्यूब रूट और बी का क्यूब रूट ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमको किस तरह का कोई संख्या दी जाए तो हम इस तरह से भी क्यूब मतलब इनको लिख सकते हैं। अगर दो नंबर हैं और क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट निकालोगे, इसका क्यूब रूट निकालोगे, अलग अलग जो आएगा उनका मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, चलो ये तो हमारा हो गया पहला। दूसरा क्या कहता है कि अगर ए अपॉन बी इसका क्यूब रूट लिया हो तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसका भी। क्या निकालोगे, पहले ए का क्यूब रूट निकालोगे, फिर बी का क्यूब रूट निकालोगे, जितना आएगा उनको डिवाइड कर दोगे। ठीक, लेकिन यहाँ कंडीशन हो रेशनल नंबर है तो जो बी है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है ना, रेशनल नंबर में मैंने पढ़ाया परिमेय संख्याओं में, वो देख लेना। चलो अगली चीज़ क्या आती है, थर्ड चीज़ आती है कि अगर दो नंबर हैं जैसे ए क्यूब और बी क्यूब, अगर ये सेम हो, ठीक है, ए और बी दोनों का क्यूब सेम हो तो इसका मतलब इनके जो नंबर्स होंगे वो दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी ए और बी जब इक्वल होंगे तभी उनका क्यूब सेम होगा, नहीं तो किसी भी कंडीशन में दो डिफरेंट नंबर के घन बराबर नहीं हो सकते, दो अलग अलग संख्याओं के घन बराबर नहीं हो सकते। मतलब दो डिफरेंट नंबर्स के क्यूब बराबर नहीं हो सकते, वो तभी हो सकते हैं जब दोनों नंबर सेम होंगे। ठीक है, चलो अगली चीज़ आती है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला ये आइडेंटिटी है। तो एक ब्रैकेट में ये हो जाता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई ये तो पढ़ रखा है ना। तो इस पर अगर आप रखोगे तो इस पर भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। आप सोचोगे इस पर कैसे आ सकते हैं। भाई जैसे मान लो कि अगर हमें दे दिया जाए कि 31 का क्यूब निकालो, मान लो 31 का क्यूब, तो हम 31 यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1 का क्यूब। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। हमको ये पता है कि a प्लस बी मिल गया हमको, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, यानी 30 प्लस 1 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ भाई, बात आई समझ में। भाई यही तो है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ बात आई समझ में कि नहीं आई। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या आता है अच्छा ये जो आया ना, ये आया कहाँ से, ये a प्लस बी है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देख रहे हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद करने में भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब मेहनत नहीं करनी है। आइडेंटिटी जो है वो आपके पहले की पढ़ी हुई आइडेंटिटी से ही बनेंगी। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 31 हो जाएगा। इसको करोगे 30 का स्क्वायर करोगे 900 हो जाएगा, प्लस 32 जा 60 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 31 इंटू 961। अब इसको सिंपली से मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, बात आई समझ में। तो मल्टीप्लाई करके देख लो और जितना आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है ना, 31 का क्यूब कितना होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक, जिनका आंसर सही रहेगा उनको मिलेगा एक हार्ट। चलो फिर अगला देखते हैं। ये तो हमारा फोर्थ हो गया। ऐसे ही फिफ्थ वाले में है। फिफ्थ में क्या, a माइनस बी का होल क्यूब ऐसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हो ना। कहें कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स तो प्लस हो जाती हैं, होती कि नहीं। अलजेब्रा में बहुत ही कायदे से समझ लोगे ये चीज़ें। ठीक है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बना सकते हैं, a माइनस बी
तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वैसे ही आइडेंटिटी बनी कि नहीं बनी, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। दूसरा एक और फार्मूला इससे बन सकता है, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन सकती है। इस वाले में क्या बन सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी लो, ठीक है ना। दोनों में देखो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है सारी। जो प्लस वाला उसमें सब प्लस है, जो माइनस है उसमें सारे के सारे माइनस हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो आगे हम देख लेते हैं। अगला जो आता है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर आइडेंटिटी देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। ये दोनों अलग अलग हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो दोनों अलग अलग हैं, याद ध्यान रखिएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, बाकी दूसरे ब्रैकेट में सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस इतनी चीज़ें अगर आप याद रख लोगे तो आपको आसानी से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने को ईजी रहेगा, ठीक है। चलो अब हम इसमें देख लेते हैं। तो क्यूब रूट निकालना आपको समझ में आ गया, ये आइडेंटिटीज याद कर लीजिएगा। इस पर यूज हम कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगर हमारा ये आता है कोई भी क्वेश्चन कि 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, सॉरी 20 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, तो ये तो आसान है कि कैसे लगा सकते हो। 20 का क्यूब कितना होगा, 20 का क्यूब हो जाएगा 1 2 3, ये क्वेश्चन ना, जितने अगर जीरो हैं तो उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे। जैसे क्यूब है तो 3 टाइम जीरो बढ़ गया। इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1000। अगर हम आइडेंटिटी से यूज करके देखें, इस वाली आइडेंटिटी से, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 20 माइनस 10 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इसका स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी 20 इंटू 10, ये हो जाएगा। बताओ भाई बात आई समझ में, बता कितने समझ में। तो यहाँ पर 20 माइनस 10 करोगे 10 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 200। बताओ समझ में आया। अब इसको प्लस कर लो, 4 2 6 1 7, कितना आएगा 200 आया ना। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, आ रहा कि नहीं आ रहा। 20 का क्यूब तो दोनों 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, ये गलत कर रहे थे ना। 20 का क्यूब 8000 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 4 2 7 1 8, मतलब ये हो जाएगा 800। तो अब 800 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है भाई, आएगा 8000, तब भी यही आंसर आएगा ना, देख लो ना। तो 20 का क्यूब 8000 होता कि नहीं होता। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा माइनस 1, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो ये कितना हो गया, ये तो 7 4 2 6 1 7 होगा वो, तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 7000। होता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो 8000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 7000। बताओ भाई बात आई समझ में। इतनी चीज़ों में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगली चीज़ क्या आती है, अगला ये आता है कि भैया डेसिमल वाले कैसे निकालेंगे, ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा था, लेकिन अब सही है सब, ठीक है। नहीं समझ में आएगा दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अगली तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसा मान लो कि एक नंबर हमको दे दिया गया 8640, ठीक है। ये हमको एक नंबर दे दिया गया। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक नंबर था उसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, लीस्ट नंबर यानी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वैसे ही ये भी है, तो इसको हम किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसे बताओ भाई बात आई समझ में। अब देखो हम करेंगे क्या, जब इस तरह के क्वेश्चन मिले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेना, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड करने का फायदा क्या होगा आपका,
अभाज्य गुणनखंड करने का फायदा ये होगा कि जिनके 3 3 के सेट बन गए वो तो सही है, और जिसका सेट नहीं बना बस उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। देखो चेक करके दिखाते हैं। जैसे ये दिया गया कितना 8640, तो 8640 ये हमें दिया गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करो इनका। कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 से डिविजिबल होगा ना, तो ये करोगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया 0। फिर 2 से करो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो गया 0। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, ये हो गया 0, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो गया 0। फिर 2 से करो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये हो गया 0। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3 से करेंगे, कहें कि 3 का डिविजन 5, 3 8 1 9, इनका सम करने पर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से डिविजल होगा, तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 3 से कर लो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15, फिर कितना बचा 5 1 जा 5। बताओ भाई समझ में आया? अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है किससे गुणा किया जाए ना, तो एक चीज़ देखो कि इसका पेयर मतलब 3 का सेट बन गया 2 का, फिर इस 2 का 3 का सेट बन गया ना, फिर इस 3 का बन गया सेट, बना कि नहीं बना? सबके 3 3 के सेट बन रहा है, इस 5 का नहीं बन रहा है, एक ही 5 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई? 8640 को किससे? 1 5 इसके पास ऑलरेडी है और 3 चाहिए हमको, तो एक हो गया है, मतलब 2 बचे हुए हैं, तो 5 × 5 हमारे पास बचा हुआ है। तो इसका मतलब 8640 को 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, यानी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बताओ भाई बात समझ में आया? यही सेम चीज़ ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि ये तो पहला, यही सेम क्वेश्चन अगर हम लें कि इसको किस छोटी से छोटे नंबर से डिवाइड कराएं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब डिवाइड कराने का क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो देखो जो बचेगा ना उससे डिवाइड कराना। यहाँ पर जो पेयर नहीं, मतलब जो उनके सेट नहीं बना पा रहा था उससे मल्टीप्लाई कराया, तो मल्टीप्लाई करने में तो ये होगा, डिवाइड करने में देखो 2 का सेट बन गया, इस 2 का सेट बन गया, इस 3 का सेट बन गया, लेकिन इस 5 का सेट नहीं बना, तो इसका मतलब अगर जिसका सेट नहीं बना है उससे डिवाइड कर दो बाबू, बस ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर। यानी अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। बताओ भाई बात आई समझ में? इतने में अगर कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो कुछ, तो अभी पूछ लो, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पर आके व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, और या कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक? चल, हाँ फीस के बारे में बात कर रहे थे ना कि फ़ीस कितनी लगे, तो फीस कुछ नहीं लगती, बस केवल एक ही फ़ीस है कि पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है? सिलेक्शन लेना है, बाकी फ़ीस बस यही है कि सिलेक्शन देना है आपको। चलो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया गया कि एक पैटर्न है, ठीक है? एक पैटर्न है, नंबर पैटर्न, और ये दिया गया है कि 1 8 37 64 और y, ठीक? ये हो गया 37 नहीं 27 नहीं, ठीक है? 1 8 27 64 और y, तो इसमें ये बताना है कि इस y की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इनको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है? अब देखो, तो यहाँ पर हम इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो एक चीज़ देखो कि 1 जो है ये 1 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? 8 बाबू 2 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 चल रहा है, तो इसका मतलब आगे क्या आएगा? 5 का क्यूब आएगा, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 125। बताओ भाई बात समझ में आई? y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 125। तो ये थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज को, ठीक है? लेकिन वीडियो को दोबारा से देख लेना, सारे नोट्स बना लेना कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसा भी मैंने बताया वो नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि वो आपके इसी एग्ज़ाम में नहीं, आगे भी अगर जो ओलंपियाड या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। और एक चीज़ कि जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप या टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें, और हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम में, क्यूब एंड क्यूब रूट का एक्सरसाइज अरियन पब्लिकेशन की बुक से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी लोग बता दीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी बताइएगा कि 31 का क्यूब कितना होता है, ठीक है? तो चलो फिर पढ़ते रहो बच्चा, बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।